इमरान खान ने आपको एडवाइस की शाहीन को कप्तान बनाने की, तो इसमें कितनी सदाकत है? शाहीन को उन्होंने कहा कि अगर शाहीन आप इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे तो आप 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करोगे। What do you think और how would you reply to the critics of शाहीन who think कि वो बैटिंग नहीं कर सकते हैं? ये मोहल्ले का मैच तो नहीं है कि मैं जाके बारी ले लूँ। 6 साल हारे लगातार, 4 साल नीचे वाले नंबर पे भी आए। अब दोबारा लगता है 2024 के बाद वही 6 साल का एक इंतज़ार। वो जो हमारी हार थी वो लर्निंग थी, ये जो हमारी हार है ये किस्मत है। कुछ क्लिक नहीं किए, कुछ आए नहीं, कुछ इंजर्ड हो गए, कुछ को डाउनर लग गया, तो शाहीन अकेला तो नहीं 25 ओवर करवा सकता। अब देखिए एक कंप्लीट होने वाले PSL का, तो अब क्या नई टीम्स की एडिशन होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कश्मीर या फैसलाबाद की भी टीम आएगी। ज़रूर आनी चाहिए, बट उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए। LQ को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में क्या PDP का ही सबसे बड़ा हाथ है कि PSL का भी उसके अंदर कोई ना कोई हाथ है? LQ को ग्लोबल ब्रांड बनाने में समीन राना का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एक सिग्नेचर प्रोडक्ट। कराची के अंदर PSL में इस बार फुल हाउस भी नहीं रहा, क्या इसमें PCB भी जिम्मेदार है? एथिकली कलेक्टिवली सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऑपरेशनली ऑब्वियसली PCB की जिम्मेदारी है, बिकॉज जो टूर्नामेंट कंडक्ट करवाते हैं वो PCB करवाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, राना अब्दुल्ला हमाद आपके सामने पेश खिदमत है द WTI टॉक्स के साथ। और आज जो हमारे गेस्ट है सदर FJG स्कूल से, उन्होंने अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया, GCB गए और CSS के इम्तिहान देने की भी उम्मीद रखी। 10 दिसंबर 1971 को सियालकोट के अंदर पैदा हुए और अब CEO लाहौर कलंदर्स और CEO डरबन कलंदर्स आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। ये बताइए कि आपका बिज़नेस का सफ़र किस तरीके से आया? क्योंकि अभी आपने बताया कि आप CSS भी करने की एक उम्मीद आपने जाहिर की, बट आपको अप्रैल फूल बना दिया गया और CSS नहीं कर सके आप। नहीं, उम्मीद नहीं जाहिर की, वो कोशिश की थी। वो ऑब्वियसली सबसे बड़े भाई जो है हमारे डॉक्टर सोहेल जो है, उनका ये ख्याल था कि CSS करना चाहिए। तो 96 में जब मैंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद CSS की तैयारी की और 97 के वो पेपर्स थे जो कि पोस्टपोन हो गए बिकॉज ऑफ कोटा सिस्टम, कोर्ट ने स्टे दे दिया था। तो 1 अप्रैल को मुझे याद है 98 में शायद डेट शीट आई उसकी, तो और साथ रोल नंबर स्लिप आई। तो मैं समझा ऐसे ही फूल है, अप्रैल फूल ही, तो कहाँ से अभी इतनी जल्दी आगे 10 अप्रैल से थोड़ी शुरू हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 10 अप्रैल से ही शुरू हो रहे थे और फिर मैं पास नहीं हो पाया। पास नहीं हो गए, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में लगता है आप पास हो गए। आपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी काम किया, दुबई जाके भी काम किया, अमेरिका में जाके भी नौकरियां की, लेकिन वापस आके पाकिस्तान में आपने थीम पार्क की उम्मीद की और ख़रीद आपने लाहौर कलंदर्स ली। तो ये थीम पार्क से डायरेक्ट ही पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर टीम ख़रीदने का एक इरादा किस तरीके से तकमील को पहुँचा? नहीं अब्दुल्ला, हम ना 9 बहन भाई हैं, ठीक है, 3 बहनें और 6 भाई हैं। जो सब हैं वो नौकरी करते हैं। मैं भी नौकरी करता था। मास्टर्स करने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब CSS नहीं हो सका तो फिर मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया। ANZ ग्रीन लिस्ट से शुरू किया, फिर एमरेट्स बैंक में गया। उसके बाद जब मैंने बैंक में देखा कि यार मैं विद इन 4 ईयर्स पे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफिसर गया था और 4 ईयर्स में आई वाज हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग एमरेट्स बैंक। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार इससे आगे तो मेरे आगे जहाँ और है ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ना मेरे पीछे है कोई, ना आगे है, तो क्यों ना मैं अपना काम शुरू करूँ। तो 2003 में फिर मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया लुब्रिकेंट्स का। वो करते करते फिर जब ग्रास रूट लेवल से, जब ऑब्वियसली आप एक नौकरी पेशा फैमिली से हो और नौकरी करते करते आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आए हो, बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी सारी किश्तियाँ जलाना और एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो किया, मेहनत की और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सिला भी दिया। तो एक चीज़ का एहसास था कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो बेपनाह बढ़ रही है और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बेपनाह कम हो रही हैं। किस तरह इसको मिसमैच को जो है इसको मैच किया जाए। उसके अंदर यही देखा कि इस मुल्क में, इस माशरे में एंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा फुकदान है। अगर आप हमसाए मुल्क को देखते हैं तो वहाँ पर डिस्कोज़ हैं, क्लब्स हैं, बार्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, उसके बाद आपकी जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था। फिर ये सोचा कि यार चूँकि एंटरटेनमेंट जो है वो एक इंसान की और एक माशरे की एक इंटेग्रल पार्ट होती है, तो एक थीम पार्क बनाया जाए जहाँ पे हम लोगों को एंटरटेन कर सकें। दैट उसी ज़माने में जब ये काम कर रहा था तो PSL आ गई।
सो ऑब्वियसली क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के दिल में ये धड़कती है और उनके ब्लड में रन करती है। तो जो बिज़नेस 25 करोड़ लोगों का बिज़नेस हो वो गलत तो नहीं हो सकता। और फिर इसके ऊपर हम फिर यूथ को जो अपॉर्चुनिटी देने का हमारा कॉन्सेप्ट था वो भी इसके ऊपर फिट बैठता था। तो फिर इसलिए फिर दैट वाज नो ब्रेनर के यार इससे बड़ी एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं। कोई आपको इंटरनली इनसाइड ऑफ द फैमिली या आपके इनसाइड ऑफ आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई तनकीद आप पर हुई कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और स्पेसिफिकली क्रिकेट की फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं? बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे पहले जब मैंने ये काम सोचा कि मैंने ये टीम लेनी है तो सबसे पहले मैंने समीन को फ़ोन किया कि यार भाई मैं वो उस वक्त कैलगरी में था, जी मैं CFO था। तो मैंने कहा भाई मैं ये टीम जो है ना सोच रहा हूँ मैं लाहौर की टीम ले लूँ। तो उसने मुझे कहा कि यार आतिफ तो पागल हो गया, ये बहुत बड़ा काम है, तू कैसे करेगा? तो मैंने कहा यार बात ये है कि मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पे और ऑब्वियसली तू वहाँ पे जॉब कर रहा है, सो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं नाकाम हो जाऊँगा तो जलील हो जाऊँगा। तो पहले कौन सा मैं काउंसलर लगाऊँ जो मेरे पोस्टर लगे हुए हैं, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो मुझे उस वक्त समीन ने भी ये कहा कि नहीं लेनी, बल्कि इवन फवाद भाई ने मुझे कहा कि यार ये काम नहीं करना बिकॉज ये मुल्क इस काबिल नहीं है। बट ऑब्वियसली मुझे चूँकि मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करता था, फवाद तो वहाँ पे जॉब करते हैं, समीन भी जॉब करता था, तो मैंने कहा यार मैंने तो करना ही करना है, अगर आप लोगों ने मेरे साथ आना है तो आ जाएं, अदरवाइज़ मैं तो इस आग के दरिया में कूद के जाऊँगा। सो उस वक्त ऑब्वियसली और फिर लाहौर लेने का भी मकसद यही था कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो दिल के बगैर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती। तो जो इमोशनैलिटी हमने अटैच करनी थी और जो नौजवानों को हमने अट्रैक्ट करना था वो इमोशंस के बगैर नहीं हो सकता, तो इसलिए लाहौर ज़रूरी था। कलंदर के पीछे फ़िलासफ़ी क्या वाकई में यही है कि सबकी माएँ सांझी होती है, जो आपने एक अब से 6 महीने पहले समा पे एक इंटरव्यू में कहा कि कलंदर की जो फ़िलासफ़ी है वो यही है कि माँ सबकी सांझी होती है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने ये काम कर लिया, जब मैंने फ्रेंचाइज के राइट्स उठा लिए, तो ऑब्वियसली समीन जो है वो फिर पाकिस्तान से चला गया था। आपको पता है कि अम्मी की डेथ हुई थी 2014 में और उस वक्त उसने कहा था कि यार पाकिस्तान तो मेरे लिए अब ख़त्म है, मैं नहीं आऊँगा। सो बीच में उसने मुझे भी बाहर बुलाया, 2015 में मैं US भी गया, वहाँ पे हम सोचते रहे कि यहाँ इकट्ठे काम करें, बट इवेंचुअली जो होना होता है वो जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। तो मैं वापस आया और यहाँ पे फ्रेंचाइज ली, तो समीन को अब आना पड़ा क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसने कहा कि इतना बड़ा काम है, इससे अकेले से नहीं होगा, तो उसने अपने जॉब छोड़ी और फिर आया। अब वो आके अटैच करना चाहता था अम्मी का नाम लाहौर के साथ। माँ लाहौर नहीं रख सकते थे, कौसर उनका नाम था, कौसर लाहौर नहीं रख सकते थे, मदर लाहौर नहीं रख सकते थे। तो उसने, जब मैंने उसको कलंदर वाली ईमेल फॉरवर्ड की तो उसने देखा कि कलंदर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कलंदर इज़ अ सेल्फलेस पर्सन। तो उसको ये लगा कि हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चे जो उन्होंने पैदा किए और कोई डॉक्टर बन, कोई इंजीनियर, और सबसे ज़्यादा नालायक मैं हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा लो। सो उसने फिर अम्मी का नाम जोड़ने के लिए इसका नाम कलंदर रखा क्योंकि उसको लगा कि हमारी वालदा एक कलंदर थी। सो हमने सोचा कि जब जब कलंदर की तारीफ़ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ़ हो रही है। तो उस पर्सपेक्टिव में माएँ तो सांझी होती हैं, तो इस पर्सपेक्टिव में फिर हमने कहा कि सारी माएँ जो है वो कलंदर ही होती हैं। तो अब कलंदर्स फैमिली से कलंदर्स ब्रदर्स तक का सफ़र हो गया, क्योंकि फैमिली से आपने चेंज कर दिया कलंदर्स ब्रदर का इस साल का एंथम भी। लेकिन अगर हम लोग शुरू के अंदर जाएं तो 6 साल हारे लगातार, 4 साल नीचे वाले नंबर पे भी आए। अब दोबारा लगता है 2024 के बाद वही 6 साल का एक इंतज़ार होगा हमारा कि हम लोग एक ही प्लेयर के ऊपर इन्हिसार करेंगे और उसी से होप्स करेंगे, और वो फिर अगर प्लेयर बाहर चला जाए या किसी कोई इंजरी के बायस ना आ सके तो वो लाहौर कलंदर्स फिर आउट हो जाएगी। गो कि ये बात सही है कि शे होप भी नहीं आ सके। और नहीं, इस बात को छोड़ो अब्दुल्ला, आप ये बताओ कि जब हम हारे थे तो हम क्यों हारे थे? सबसे पहले तो इस तरफ जाना चाहिए ना कि जब पहला सीज़न था, हमारी जो टीम बनी, हमने जब नाम रख लिया कलंदर, हमने सारे काम कलंदरों वाले शुरू कर दिए जो सेल्फलेस होते हैं। हमने वो जो एक्टिवेशन शुरू की वो भी पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड थी। सो अल्लाह मियाँ ने आपकी रिजॉल्व टेस्ट करनी थी कि कलंदर हैं या बनते हैं। ठीक है, होता है ना कि इंसान बहरूप डाल लेता है। तो ये मैं आपको बताऊं कि जो सही कलंदर नहीं होगा ना वो रहेगा नहीं, फिर जिसने बहरूप डाला होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। सो हमने क्या किया कि हमने जब ये नाम सोचा तो अब ड्राफ्ट सिस्टम था, ड्राफ्ट में डिफरेंट थी आपकी 5वीं पिक का, हमने कलंदरों का नंबर 5वां होता है तो कोई बात नहीं, सेल्फलेस होते हैं ना, वो पता नहीं। अब ये तो हमें नहीं पता था ना अब्दुल्ला। तो जब देखो, जब पुगन पुगाई हुई तो मैंने जाके सबसे पहली बारी मेरी आई, तो जब मैंने सबसे पहले जाके जिस लाइन पे रखा वो 5वां नंबर था।
अच्छा, उसके बाद हमें जो इमर्जिंग कैटेगरी में 2 प्लेयर मिले, एक 30 साल का और एक 39 ईयर्स का। एक 31 का और एक 29 का, ठीक। और वो उतने कंपैटिटिव नहीं थे। उस वक्त हमने उनसे पूछा, उस वक्त के जो पीसीबी के अरबाब इख्तियार थे, हमने कहा यार, उन्होंने कहा पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के बहुत से ग्रेट्स ने ऑन एयर कहा हुआ है टीवी पे कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। सो वो जो हम पहले सीज़न में 2 मैच जीते, वो तो हम उमर अकमल की ब्रिलियंस की वजह से जीत गए, अदरवाइज़ हमें वो भी नहीं जीतने चाहिए थे। बट उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद हमने कहा कि यार, इस मुल्क में टैलेंट नहीं है, ये कैसे हो सकता है। सो हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए। अब इसमें और टैलेंट हंट में फ़र्क है। पाकिस्तान में आज भी बहुत से टैलेंट हंट हो रहे हैं। आज भी बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने ये प्लेयर प्रोड्यूस किया, हमने ये प्लेयर प्रोड्यूस किया। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया अब्दुल्ला। नहीं, लेकिन फाइनल के अंदर तो जो हुआ है, उसामा मीर भी एक तरफ से। आप सोच, आप एक इसको सिर्फ जब विजुअल आपने बात की ना कि दोबारा वो सीज़न शुरू सर्किट शुरू हो गया, तो उसके पर्सपेक्टिव में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने उस वक्त पंजाब को 8 हिस्सों में डिवाइड किया और हमने 1,13,000 बच्चों के करीब ट्रायल किए और ओवरऑल हमने कुछ 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए। और हमने ये साबित किया कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है। ये बात गलत है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट ख़त्म हो गया। अगर देखें, हम ना होते, कलंदर्स ना होते या उनका प्लेयर डेवलपमेंट ना होता, बाकी करते हैं टैलेंट हंट तो बहुत, पेप्सी टैलेंट हंट, फलाना टैलेंट हंट, लेकिन एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं कोई देता। उसके अलावा दूसरे मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया से नहीं देता, साउथ अफ्रीका से नहीं देता, इंग्लैंड से नहीं देता, यॉर्कशायर से नहीं देता, वही नमीबिया से नहीं देता और जिम्बाब्वे से नहीं देता। सो अगर आप सोचो कि फिर कलंदर की जीत से पहले चैम्पियंस ट्रॉफी में फ़खर ज़मान की सूरत में जो फ़खर कलंदर से फ़खर पाकिस्तान बने, इंडिया को हमने हराया, जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल। फिर कलंदर्स की जीत से पहले T20 वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से इंडिया को हराया। सो कहने का मकसद ये है कि उस वक़्त हमने जो प्रोसेस शुरू किया, किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने में टाइम लगते हैं। आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हमने 6 लाख बच्चों के ट्रायल किए, 5,95,000 बच्चे किधर हैं? वो शायद अपने अपने घरों में चले गए। जिन्होंने मेहनत की वो सामने आए, उनमें आपके सामने आज 55 प्लेयर ऐसे हैं। सो वो जो हमारी हार थी वो लर्निंग थी। ये जो हमारी हार है ये किस्मत है, किस्मत है, ठीक है। अब आप आ जाए इसके ऊपर कि कैसे, ऐसे कि हमारी जो ऑन पेपर टीम आज भी आप निकाल के देखें तो सारे क्रिटिक्स यही कहते थे कि बड़ी ज़बरदस्त टीम। अब आप सोचें, राशिद खान ऑब्वियसली उनका ऑपरेशन हो गया, उनकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं दुनिया में, उस जैसा बॉलर ही कोई नहीं है, तो बंदा कहाँ से क्या ले। फिर उसके बाद हमने शाय होप को लिया, पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल था ड्राफ्ट में। अनफॉर्चुनेटली वो BPL में चले गए, वो नहीं आए शुरू में। फिर हमने डैन लॉरेंस को लिया था, उनको नेशनल ड्यूटी में सिलेक्ट, हालांकि वो पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल थे। राजा पक्सा को जो NOC नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद पहले मैच में आपके डेविड वीजे इंजर्ड हो गए, उससे पहले आपने हारिस को बैन कर दिया, उसका मोरल आपने डाउन कर दिया। बेसिकली कॉर्नर करने की साजिश की गई। साजिश नहीं आप कह सकते, ऑब्वियसली सम टाइम ऐसे होता है कि हर वक्त एवरी डे इज़ नॉट संडे। ये नहीं हो सकता कि हर वक्त ही आप जीतते ना, बैक टू बैक आपने जीते। और आपको क्या चाहिए मुझे बताएं? आपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी यूथ में टैलेंट है, तो और आपको क्या चाहिए? मुझे एक बात बताएं, आज भी एज वी स्पीक हमारे 5 बच्चे जो हैं जिम्बाब्वे का डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे हैं 4 डे का, और पांचों के पांचों को नेशनैलिटी ऑफर हो गया जिम्बाब्वे की। मुझे एक बात बताएं, आज तक हिस्ट्री में किसने ऐसा किया था? तो जीत तो एक ज़रूरी है, लेकिन वो जो आदत हमारी लोग समझते हैं कि बन गई थी आखिरी नंबर पे आने की, वो आदत नहीं थी। और एक और आपको बात बताऊं, लालच नहीं करते, कहना और करने में ना बहुत फ़र्क है। राशिद खान की जगह अगर हम कोई चले ढूंढते कुछ ना कुछ ऐसा, कोई उनके 50% ही मिल जाता। बट हमने क्या किया? हमने अपने बच्चे को चांस दिया, एहसन भट्टी को चांस दिया, सलमान फयाज को चांस दिया, जिस तरह हमने शाहीन शाह अफरीदी को चांस दिया था, जिस तरह हमने फ़खर ज़मान को चांस दिया था, जिस तरह हमने हारिस रऊफ को चांस दिया था, ज़मान खान को चांस दिया था, अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया था, सलमान अली आगा को चांस दिया था, उसामा मीर को चांस दिया। सो हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी। 2 साल से 1.5 साल से वो हमारे सिस्टम में थे और प्लेयर डेवलपमेंट में वो तैयार हो रहे थे, और हमारे कोचेस का के भाई का एक ख्याल था कि वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। अगर वो परफॉर्म कर जाते तो पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर मिल जाता, जहादत खान की सूरत में, जिस तरह एक प्रॉमिसिंग लड़का जो है सामने आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया, दैट कॉस्ट अस द टूर्नामेंट। लेकिन हमने यूथ को अपॉर्चुनिटी देने का जो हमारा मंत्र है और जो हमारा नैरेटिव है और जो हमारी रिजॉल्व है और जो हमारी कमिटमेंट है, उसको हमने नहीं छोड़ा।
नहीं तो LQ को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में क्या PDP का ही सबसे बड़ा हाथ है कि PSL का भी उसके अंदर कोई ना कोई हाथ है, क्योंकि PSL से ही LQ है। LQ को ग्लोबल ब्रांड बनाने में समीन राणा का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से बाहर था, मैं पाकिस्तान में था, और मुझे बचपन से मुझे याद है कि जब मैं 2015 में US चला गया अपनी फैमिली के साथ, समीन ने कहा वहाँ बिज़नेस करते हैं, अम्मी की डेथ हुई। सो उसके 1-1.5 महीने बाद उसने मुझे कहा कि यार तू तो सर्वाइव नहीं कर सकता इधर, क्योंकि तेरे रगों में पाकिस्तानी दौड़ती है। सो मेरी कोशिश होती है पाकिस्तानी नौजवान को एम्पावर करने की। समीन की कोशिश होती है कि उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था कि हम 30 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे 2016 में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, और उनको NCA में ट्रेन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली NCA में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, तो समीन ने फिर ऑस्ट्रेलिया में वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि जहाँ पे हमने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजा। फिर इसी तरह समीन ने वो यॉर्कशायर वाली अपॉर्चुनिटी। तो उसकी कोशिश ये है कि मैं जो पाकिस्तानी ब्रांड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता रहता हूँ, उसको वो एक इंटरनेशनल ब्रांड में कन्वर्ट करे, और हम उसका फुटप्रिंट जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके आए। सो ये हमारी जंग मेरी और समीन की चलती रहती है कि मैं पाकिस्तान में फोकस करना चाहता हूँ, वो इंटरनेशनली फोकस करना चाहता है। अब जिस तरह आपने जिम्बाब्वे देखा, नमीबिया देखा, अब जिम्बाब्वे ने 10 साल का एग्रीमेंट किया, अब इसकी इसी वजह से किया बिकॉज ऑफ समीन। सारी उसकी रिलेशनशिप है और उसकी वो मेहनत है। और आप सोचो ना कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो अपनी क्रिकेट जो है वो आउटसोर्स कर रही है एक फ्रेंचाइज को, जो कि हाईली अनप्रेसिडेंटेड है। सो मैं समझ यॉर्कशायर वाला इंस्टेंस भी एक हाईली अनप्रेसिडेंटेड है, जस्ट बिकॉज कि अगर ये बात याद है कि यॉर्कशायर एक्सेप्ट फॉर लोकल टैलेंट और किसी को भी अपने लोकल सर्किट के अंदर घुसने नहीं देता, बट LQ वॉज एबल टू डू इट। अब्दुल्ला, सबसे बड़ी बात यह है कि एक 159 ईयर्स ओल्ड काउंटी है जिसके अंदर 150 से ज़्यादा क्लब्स हैं। वो एक 6 साल पुराने क्लब से ये सीखने आ रहा है कि आप क्लब कैसे चलाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है ना। सो वो प्लेयर तो जो भी एक्सचेंज प्रोग्राम में वो तो है, बट अगेन ये हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था। आपका सिस्टम होता है ना, आपका एजुकेशन सिस्टम होता है, आपका कम्युनिटी सिस्टम होता है, आपका क्लब सिस्टम होता है, आपका डिपार्टमेंट सिस्टम होता है, आपका रीजन सिस्टम होता है, जहाँ से आपके प्लेयर्स आते हैं। हमने एक नया पाथवे डेवलप कर दिया कि जिसमें ना आपको रीजन चाहिए, ना क्लब चाहिए, ना सिटी चाहिए, ना यूनिवर्सिटी चाहिए, ना स्कूल चाहिए, ना कॉलेज चाहिए। आपको ओपननेस चाहिए और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सके। सो ये दुनिया में कभी नहीं हुआ था। इसकी वजह से इसमें जो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 8000 आर्टिकल लिखा गया है PSL में, हमसाए मुल्क में, इंडिया में 90% लाहौर कलंदर में लिखा। उसकी बुनियादी वजह सर्च इंजन के मुताबिक भी जो SEO भी आपकी जनरेट होती है ड्यूरिंग PSL, और इस साल PSL के अंदर कम रही वो, लेकिन PSL के 8 सीज़न के अंदर 7 सीज़न के अंदर भी मोस्ट सर्च्ड वर्ड्स जो थे ग्लोबली वो लाहौर कलंदर्स और उसके बाद कराची और कराची किंग्स था। ना कोयटा, ना इस्लामाबाद, ना और कोई थी। जो कि अभी एप्सोस ने एक सर्वे किया अब्दुल्ला, पिछले मतलब मेरा ख्याल है 15-20 दिन पहले की बात है या महीना हुआ होगा। उसमें द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज जो है पाकिस्तान में, एप्सोस का सर्वे है जो बड़ा क्रेडिबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, 23% लाहौर कलंदर एंड द क्लोजेस्ट वाज कराची किंग्स, दैट वाज 13%। सॉरी 27% है, 27%। सो आप मुझे एक बात बताओ, बावजूद इसके कि हमारी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस तो नहीं कहना चाहिए, रिजल्ट वो नहीं रहे, परफॉर्मेंस तो हमारी बहुत अच्छी रही। 5 मैच हमने ऐसे खेले जो कि हमने लास्ट ओवर फिनिश किया, 3 मैच हमारे लास्ट बॉल पे डिसाइड हुए। जितने हमने पाकिस्तान में अदर देन कराची मैचेस खेले सोल्ड हाउसेस थे, ठीक है। कराची में भी जो सबसे ज़्यादा क्राउड अदर देन फाइनल आया वो लाहौर कराची के मैच में ही आया। सो उसके बावजूद आप ये सोचो कि अगर ये आपकी पॉपुलैरिटी है तो कुछ तो ऐसा कलंदर ने किया होगा जो ठीक होगा जीतने के अलावा। जीतने के अलावा, लेकिन आपने कराची की अभी बात की कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आया, और लाहौर के मैच में भी वी सॉ कि बेरली मिनिमम क्राउड आया, पूरा फुल हाउस नहीं, फुल हाउस नहीं था, 70% क्राउड था। लाहौर के अंदर अलबत्ता इस तरह वाला इंस्टेंस नहीं था। लाहौर के अंदर हमने 12 देखा कि फुल हाउस भी रहा, लेकिन कराची के अंदर PSL में इस बार फुल हाउस भी नहीं रहा। लोगों ने तनकीद भी की कि स्टेडियम तक पहुंचा नहीं जा रहा। क्या इसमें PCB जिम्मेदार है या क्या इसमें PSL फ्रेंचाइज ओनर्स भी कुछ ना कुछ अपना हाथ अदा कर सकते हैं? एथिकली कलेक्टिवली सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऑपरेशनली ऑब्वियसली PCB की जिम्मेदारी है, बिकॉज जो टूर्नामेंट कंडक्ट करवाते हैं वो PCB करवाते हैं। और उसमें दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमने ये सजेशन दी थी कि आप कराची से शुरू करके तो लाहौर में इसको फिनिश करें, लेकिन चूँकि
पहले 2 साल की होता रहा तो उन्होंने कहा नहीं वो अच्छा नहीं लगता, अब हम लाहौर से शुरू करके कराची लेके जाते हैं। और उन्हें ये ख्याल था एक कि चूँकि रमज़ान शुरू हो जाएगा तो रमज़ान में ऑब्वियसली कराची में बड़े अरसे से नाइट क्रिकेट होती है तो वहाँ पे लोग आ जाएंगे, लेकिन लोग कैसे नहीं आते। देखो लाहौर में भी जब लोग आते हैं उसकी वजह ये है कि लाहौर में अंदर सारा साल काम करता है जो हीरोज़ क्रिएट करने के लिए, नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। अब अगर हमने 6 लाख बच्चों को, से ज़ायद बच्चों के ट्रायल लिए हैं फिज़िकल, सो आप सोचो कि एक एवरेज हाउस होल्ड अगर 5 का भी आप लगा लो पाकिस्तान में तो 3 मिलियन लोग बनते हैं। हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी क्या है? 30,000 या 25,000। सो आप मुझे एक बात बताओ, तो इस वजह से लाहौर जहाँ जाती है वहाँ वो स्टेडियम भरती है। बिकॉज हमने मुल्तान में भी हमने स्टेडियम भरा, हमने इस्लामाबाद में भी स्टेडियम भरा। क्यों? क्योंकि हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम अदर देन कराची एंड कोयटा पूरे मुल्क में हमारा चलता रहा है। तो इस वजह से लोग जो है वो देखने आते हैं कि यार इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने इन्होंने रिसोर्सेज लगाए हैं, इतनी ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, तो क्या इनका रिजल्ट वो आता है कि नहीं आता? तो क्या कराची और कोयटा तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है पीडीपी प्रोग्राम की, या आप जाना नहीं पसंद करते वहाँ? नहीं, एक्सेसिबिलिटी है। कोई भी अपना कहीं भी हो, वाशिक खरान से लोग ट्रायल देने आए जो कि बलूचिस्तान का एक रिमोट एरिया, 6 दिन का ट्रैवल करके आए। पुलवामा से बच्चे ट्रायल देने आए जो मकबूजा कश्मीर का है। वहाँ जाने के हवाले से ऑब्वियसली हमें उस ज़माने में, मुझे याद है कोविड से पहले हमें पीसीबी से उसकी परमिशन नहीं मिली थी। हम कोयटा और कराची भी करना चाहते थे, बट सम हाउ दैट हमें परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए हम नहीं जा सके। तो हम गिलगित चले गए थे, हम कश्मीर चले गए थे, हम फाटा चले गए थे। सो पूरे, हाँ लिया तो खैर डेफिनेटली उधर तो घर गई थे, बट अदर देन बलूचिस्तान एंड सिंध हमने पूरा पाकिस्तान जो है। बट उसके बाद फिर जब हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया तो फिर हमें ज़रूरत नहीं रही। फिर ये है कि आप कहीं भी दुनिया में हो, आप अपने 90 सेकंड की वीडियो बना के भेजो। अगर हमारे कोचेस को ये लगेगा कि आप वो टैलेंट है जो शाहीन, हारिस या फ़खर में है, तो यू विल बी क्वालिफाइड फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अदरवाइज़ फिर आप नॉर्मल जो आपका एडमिशन है उसमें लोगे। लेकिन आपने देखा इस साल, एंड यू वुड एग्री टू दैट टू, कि PSL 9 का उतना इम्पैक्ट नहीं था जो कि PSL 8 का था। ये खबरें गर्दिश में थी जिन्होंने कहा कि PSL को दुबई शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। डू यू थिंक कि इलेक्शंस ने, क्या पोस्ट इलेक्शन इम्पैक्ट की वजह से PSL 9 का वो एक इम्पैक्ट नहीं रहा या नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उसका इलेक्शन से 1 दिन के इलेक्शन होते हैं। वो इंडिया में एक दफ़ा किया था, लेकिन इंडिया में तो 1-1.5 महीने इलेक्शन चलते हैं। सो हम उसी को कोरिलेट कर रहे थे कि चूंकि उन्होंने एक मक्खी मारी, हम भी मक्खी पे मक्खी मारे, उनकी लीग चली गई साउथ अफ्रीका, हम भी दुबई ले जाए। तो ऐसा नहीं था, 1 दिन के इलेक्शन थे। बाकी तो ऑब्वियसली उसके बाद तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन इशू ये था कि आपकी जो स्टेबिलिटी उस तरह नहीं थी। चेयरमैन का नहीं पता था कि ज़का अशरफ साहब कंटिन्यू करेंगे, नजम सेठी साहब आएंगे या कोई और आएगा। सो इवेंचुअली आखिर में जो डिसाइड हुआ, और ज़का अशरफ साहब की प्रायोरिटी नहीं थी PSL। एक तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है कि एक चीज़ अगर नजम सेठी साहब ने शुरू की तो वो सारे इसको कहते हैं यार ये सेठी सुपर लीग बन गई। लेकिन इधर मैं आपको सिर्फ कट करूँगा, आपने एक जगह पहले इंटरव्यू में ये बात कही कि ये ज़का अशरफ का ख्वाब था और नजम सेठी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। आप कह रहे हैं कि ज़का अशरफ की प्रायोरिटी नहीं? ख्वाब करने और इम्प्लीमेंट करने में बड़ा फ़र्क है। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें ख्वाब तो कोई भी देख सकता है, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आते हैं। और जिस तरह एग्जीक्यूट नजम सेठी ने किया, मेरा नहीं ख्याल कोई और कर सकता था, बट नजम भाई ने वो एग्जीक्यूट कर दिया। और उसके बाद तो एक छाप लग गई कि जी PSL जो है वो नजम सेठी का प्रोडक्ट। तो रमीज़ भाई जब आए तो उन्होंने कोशिश की कि वो उससे निकलें और PGL करवाने की कोशिश करें। उन्होंने भी PSL को काफ़ी अंडरमाइन करने की कोशिश की। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने भी कहा कि यार मैं एक T10 की लीग करवाता हूँ, एक मेरी लेगेसी होना तो यही चाहिए था कि वो इसको ओन करते कि यार मेरा ड्रीम था। तो वेल डन नजम सेठी कि आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा क्योंकि ये मेरा ख्वाब था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, ग्राउंड रियलिटीज़ फ़र्क थी। उन्होंने T10 के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया। इन द मीन टाइम मोहसिन नकवी साहब आ गए। सो मोहसिन नकवी साहब जब आए तो वो चीफ मिनिस्टर भी थे, केयर टेकर, और उसके बाद वो चेयरमैन भी थे। सो एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो टाइम दे सके। उन्होंने फिर भी कोशिश की, लेकिन 2-4 दिन, जितने दिन भी उनको मिले उसके अंदर फिर इतना ही हो सकता था जो आपने अभी देखा कि PSL की हाइप। सो PSL की हाइप उस तरह बिल्ड नहीं हो सकी। और रही बात दुबई की, आपने जो बात की, देखो पाकिस्तान ने 74-75 साल में सिर्फ एक ही चीज़ प्रोड्यूस की है पूरी दुनिया के लिए, और वो है PSL, जो कि आप इस वक्त पूरी दुनिया में आपका एक सॉफ्ट इमेज उजागर करता है। आज आप compete किससे कर रहे हैं? इंडिया से, कि IPL जो है उसके बाद नंबर 1 लीग अगर वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है तो इन टर्म्स ऑफ यंग रॉ टैलेंट हम नंबर 1 है।
सो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दुनिया क्रिकेट में आप देखें 10-15 मुल्क जो है वो मेन वो खेलते हैं, बट सबसे ज़्यादा फॉलोइंग जो है वो फुटबॉल की है। 2.5 अरब बंदा फॉलो करता है और 2 अरब बंदा जो है वो क्रिकेट को फॉलो करता है। सो उसके अंदर ये मकाम बनाना कोई आसान काम नहीं है। सो इतना खूबसूरत आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, तो मेरा ख्याल है कि उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। और इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कि यार हम कोई गैलरी के लिए खेल के छक्का लगा दें, वो PSL उस पर कंप्रोमाइज़ होता है। लेकिन नकवी साहब ने तो अकॉर्डिंग टू यू ही कहा है कि वो गैलरी के लिए नहीं खेलना पसंद करेंगे और वो मुल्क के लिए। देखो अब्दुल्ला, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या कहा तो उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन अब जो पॉलिसीज़ वो लेके आएंगे आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि क्या वो PSL को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम PSL की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमागों में PSL ओनर्स आ जाते हैं। सो जो PSL ओनर्स हैं, ये PSL उनका नहीं है, वो सिर्फ कस्टोडियन है। PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है और PSL पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का है। तो हमें ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि अगर हम PSL को स्ट्रेंथन करेंगे तो दैट डजंट मीन कि आप आतिफ राना को, सलमान इकबाल को, जावेद अफरीदी को, नदीम उमर को, इसको अली तरीन को या अली नकवी को स्ट्रेंथन कर रहे हो। वो हम लोग सिर्फ कस्टोडियन है, आप अपने प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन कर रहे हो। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उम्मीद तो हमें बड़ी है कि वो अच्छा करेंगे इस पर। ईगोज आड़े नहीं आने चाहिए। मुझे नहीं लगा उनकी कोई ईगो है। जिस तरह का काम उन्होंने पंजाब में किया है, वो ईगो होती तो शायद ना कर पाते। बट डू यू थिंक कि दुबई के अंदर भी, क्योंकि UAE के अंदर भी इनिशियल ईयर्स के अंदर PSL हुआ, स्पॉन्सर्स के लिए क्या वो बड़ी अट्रैक्शन नहीं होती? बिकॉज आपने कहा कि आपका काम होता है स्टेडियम से बाहर, आप ना बल्ला पकड़ते हैं ना बॉल पकड़ते हैं, आपका सिर्फ स्टेडियम से बाहर काम होता है। अगर स्पॉन्सर्स के एस्पेक्ट से बात की जाए तो दुबई और UAE के अंदर वाज़न्ट इट ईजी टू अट्रैक्ट स्पॉन्सर्स एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिंग स्पॉन्सर्स व्हेन द लीग केम टू पाकिस्तान? अब्दुल्ला, आप फ़र्ज़ करो आप डिंग डॉग बबल के आप ओनर हो। सो आपको डिंग डोंग बबल के लिए क्या चाहिए? आई बॉल्स। मैक्सिमम लोग एंगेजमेंट चाहिए। एंगेजमेंट दुबई में बेहतर होगी या पाकिस्तान में? जहाँ पे खाली स्टेडियम होगा, पाकिस्तान में 25 करोड़ बंदा बैठा चैट कर रहा होगा। जहाँ पे आप जब आपके स्टेडियम भरेगा तो इर्द गिर्द लोग घरों में भी बैठेंगे, इर्द गिर्द के कैफ़ेज़ में भी चलेंगे, आपकी एक इकनॉमिक एक्टिविटी भी रिवाइव होगी, आपके लोग बाहर से भी देखने आएंगे, गोरे प्लेयर भी आएंगे। पाकिस्तान में आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अपने कस्टमर्स को, 1000 कस्टमर को उठा के दुबई लेके जाओगे, ज़्यादा आसान है, या 1000 कस्टमर को आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में सीट लेके दोगे? विच इज़ बेटर? सो बेसिकली आपका कहने का मकसद ये कि सारे कॉन्स थे दुबई के अंदर जब लीग हो रही थी, एंड देवर एज सच कोई पॉजिटिव्स नहीं थे दुबई में? हो नहीं सकते ना, आपका टूर्नामेंट है, आपके मुल्क का टूर्नामेंट। अगर आप अपना टूर्नामेंट अपने मुल्क में नहीं करा सकते तो मुझे एक बात बताओ, दुनिया को क्या मैसेज दोगे कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ कराओगे? नहीं तो कह दिया मुझे एक बात बताओ ना, आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट अपना नहीं करवा पा रहे PSL, तो आप लोगों को कहोगे कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को होस्ट करूँगा, मैं चैंपियंस ट्रॉफी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका अपना जो टूर्नामेंट है वो दुबई में हो रहा है। सो इसलिए दैट डजंट मेक सेंस। और वैसे भी पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, फैंस का नहीं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, PCB हैं, क्रिकेटर्स हैं, एडवर्टाइज़र हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जिस पे अभी आपने पहले नुक्ता उठाया कि कराची में लोग क्यों नहीं आ रहे? जी तो फैन एंगेजमेंट, सो वो पाकिस्तान के बगैर तो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपका टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा तो हमने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद खचाखच भरा था। लाहौर में ऑल्दो के 5 मैच हम हार चुके थे, 6ठा मैच था, बट तिल धरने की जगह नहीं थी। अब ये चीज़ आप दुबई में तो नहीं इंजॉय कर सकते ना। तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान के दरमियान ही होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का भी आपके ऊपर एक कहा जाए तो इल्ज़ाम लगाया जाता है। अजहर अली से आप शुरू हुए, ब्रेंडन मैकलम जो कि रिटायर हो चुके हुए थे, तब रिटायर होने जा ही रहे थे, AB डिविलियर्स, उसके बाद आपके पास क्रिस गेल आए। उस बड़े नाम लाजमी होंगे, लेकिन वो अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे। अजहर अली गो के रिटायरमेंट की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन वो टोटली एक टेस्ट प्लेयर को उठा के आपने T20 का कैप्टन बना दिया। फर्स्ट, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड हैविंग अजहर एज द कैप्टन, एंड देन द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ऑफ हैविंग पीपल लाइक क्रिस गेल, हैविंग पीपल लाइक मैकलम, AB डिविलियर्स, उसके बाद जो वीसे भी अब हो चुके हैं, एंड जो हमारे बेन डंक जो विकेट कीपर बैट्समैन बबल गेम आए थे। सो व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग? देखो, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर था। आपने शुरू में अभी हमने बात की कि 5वीं पोजीशन हमारी आई थी, 5 आपने मार्की प्लेयर लेने थे।
आखिरी बारी हमारी थी, केविन पीटरसन था, शेन वॉटसन था, मिसबाह उल हक था, शाहिद अफरीदी थे और एक और क्रिस गेल थे। तो एंड में क्रिस गेल बच गए थे, तो 5वीं बारी थी हमारे पास, तो ऑब्वियसली क्रिस गेल हमें मिले। फिर दूसरी बात ये कि हमारी लीग में जो प्लेयर आप आते हैं, ब्रेंडन उस वक्त दुनिया क्रिकेट का टॉप मोस्ट प्लेयर था। उनको न्यूजीलैंड का इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने न्यूजीलैंड के क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया। सो ब्रेंडन से बड़ा स्टार तो उस वक्त दुनिया में कोई नहीं था। AB डिविलियर्स से बड़ा स्टार उस वक्त ये सब मार्की प्लेयर्स थे जिनको हमने अट्रैक्ट किया। क्रिस लिन ले लें, AB डिविलियर्स ले लें, ब्रेंडन ले लें। सो उस वक्त ड्राफ्ट में जो अवेलेबिलिटी होती थी उसके मुताबिक हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक करते थे और उसके साथ साथ अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी रखते थे। क्योंकि दूसरे सीज़न में मुझे याद है उस्मान कादर, गुलाम मुदस्सर, मोहम्मद इरफान जूनियर और सैफ बदर और फ़खर जमान, ये हमारे 5 लोग हमारे टीम का हिस्सा बने थे। तीसरे सीज़न में आपका शाहीन शाह अफरीदी और ये जो है सलमान इरशाद, ठीक है, रावला कोट से, वो आपका हिस्सा बने। चौथे सीज़न में फिर आपका हारिस रऊफ आपके साथ आए और फिर 5वें सीज़न में जमान खान आए और फिर वो सुहेल अख्तर आए। सो देखो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं थी। जब शुरू में जब हमने पहले सीज़न में जब हम टीम बना रहे थे तो ड्राफ्ट के बाद में याद है 2 दिन का ड्राफ्ट था, तो हमने गोल्ड तक की पिक हो गई थी, सिल्वर और वो रहती थी प्लैटिनम और इमर्जिंग। सो हमने अब हमारी बारी ऐसी थी कि हम जो प्लेयर लेना चाहते थे वो हम ले नहीं सकते थे क्योंकि आखिरी पिक थी। हमने भी सरफराज को लेना था, हमने भी आमिर को लेना था, हमने भी बहुत से ऐसे प्लेयर थे लेकिन ले पाए। सो हमने सोचा कि यार अब कप्तान किसको बनाए। तो डॉक्टर नुमान न्याज हैं, बड़े दोस्त हैं मेरे, PTV पे प्रोग्राम करते थे, तो उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा यार अज़हर अली। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा अज़हर अली पाकिस्तान टीम का कप्तान है। मैंने कहा वो तो गोल्ड तक रुक गया है, वो तो नीचे आ नहीं रहा सिल्वर में, तो मैं कैसे उसको कर लूँगा। तो डॉक्टर नुमान ने फिर अज़हर अली को मनाया कि आप सिल्वर में ले आओ, आ जाओ, फिर लाहौर कलंदर आपको पिक कर लेगा। सो सिल्वर में वो आए, तो हम चूँकि पाकिस्तान टीम का कैप्टन थे तो हमने कहा यार पाकिस्तान ने कप्तान बनाया हुआ है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, तो बनाया होगा ना, तो इस वजह से हमने उनको कप्तान बनाया। फिर ब्रेंडन का आपने देख लिया। फिर जो हमने असल मूव की ना वो थी सुहेल अख्तर को कप्तान बनाने, जिससे आपके सारी आई बॉल्स आपके ऊपर आ गई, सारी तनकीद का वो एक पिवटल वो कोर बन गया। वापस चले जाओ ना तो उस बात पे कि ना हम लालची है ना हमें डर लगता है क्योंकि हम कलंदर है। सो सुहेल अख्तर को जब हमने ट्रेन किया तो हमें लगा कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है और उसके साथ साथ उस वक्त ही हमने मार्क कर लिया था कि शाहीन विल बी आवर फ्यूचर कैप्टन, बट शाहीन वॉज टू यंग एट दैट टाइम। सो हम उनको ग्रूम करना चाहते थे। सुहेल का जो पीरियड था वो स्टॉप कैप अरेंजमेंट था टू लॉन्च शाहीन एज ए कैप्टन। सो 2 साल शाहीन हमारे वाइस कैप्टन रहे और सुहेल अख्तर कप्तान। जब सुहेल अख्तर को हमने कप्तान बनाया तो पहला सीज़न था कि हम फाइनल तक पहुंचे और अगर T10 के अंदर भी और अगर कोविड ना आता तो हमने वो जीत जाना था, वो कंटिन्यूटी अगर रहती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया तो हम फाइनल में जो है वो हार गए कराची के खिलाफ। बट आप देखो उसके बाद फिर जब हमने 2 साल के बाद जब शाहीन को कप्तान बनाया तो मुझे याद है एक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने कहा कि यार बड़ा हौसला है आतिफ तेरा, अभी तो 2 साल और हारना चाहता है क्योंकि शाहीन को सीखने में टाइम लगेगा। तो फिर देखो शाहीन ने वो कर दिखाया जो इतने बड़े बड़े नाम नहीं कर सके। एग्रीड ऑन दैट, बट शाहीन पे आएंगे। उससे पहले आप हु आर द 2 प्लेयर्स जो कि आप हमेशा से चाहते थे या चाहेंगे कि लाहौर कलंदर्स के लिए लाजमी खेलें, बी इट इनसाइड पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, एक्सेप्ट फॉर राशिद, एक्सेप्ट फॉर हारिस, एक्सेप्ट फॉर शाहीन एंड फ़खर। डेविड वीज़े भी तो है ना, सिकंदर कलंदर का सिकंदर भी है, ठीक है, तो ताहिर बेग भी है, इस तरह आपके फ़खर जमान भी है। सो मतलब ये है कि हमने वो अब्दुल्ला, ये बड़ा मुश्किल काम है इसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि हम बड़े इस तरह हुए हैं कि हम हमेशा टिक इन द बॉक्स करते हैं कि जी बड़ों ने कह दिया कि शाम को किताब पढ़नी, पढ़ ली, चलो टिक इन द बॉक्स। ये नहीं सोचा कि इससे क्या सबक सीखा, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बाबू ने कहा, अब्बी ने कहा, बड़े भाई ने कहा, अम्मी ने कहा, आपने पढ़ लिया, ठीक है। आपने क्या करना है जी, डॉक्टर क्यों करना है, मेरे अब्बे का ख्याल है। क्या बनना है जी, इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है, मेरे अब्बू का ख्याल है। क्या CSS करना है, क्यों करना है जी, बड़ा भाई कह रहा है CSS कर। आपने अपनी ज़िंदगी तो कभी जी नहीं। सो कलंदर के अंदर हमने ये साबित किया कि यार जब हम बात करते हैं ना कि हम पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करेंगे तो लिटरली सही मानों में एम्पावर करेंगे, फिर हार जीत से मुबर्रा होकर करेंगे। मैं अक्सर अपने प्लेयर्स को ये कहता हूँ कि जीत आपकी है, हार मेरी है, फिर और मेहनत करेंगे। जिस तरह अगर अभी हमें रिजल्ट नहीं आए तो हम और मेहनत करेंगे, जहाँ जहाँ हमें गैप नज़र आए उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो डर है ना, ये हमारे अंदर नहीं है। सो इसलिए हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास दुनिया क्रिकेट का कितना बड़ा नाम है।
हमारे लिए सबसे बड़ा नाम वो है जो हमारा अपना है और हमारे प्रोसेस के थ्रू पर है। प्रोसेस के थ्रू ही अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आपने ताहिर बेग और उसामा मीर के दरमियान किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द टीम पोजीशन। अगर आपने तो कोचेस का काम है ऑब्वियसली, ज़मीन और वो करते हैं। अगर आपके पास लेग स्पिनर की चॉइस है अवेलेबल और आपके पास और कोई नहीं है और दूसरी तरफ आपको बैट्समैन में दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है, तो डेफिनेटली फिर आप उसामा की तरफ जाएंगे। ये तो अपने टीम बैलेंस देखना होता है ना। आप ये देखो ना कि वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उसामा को ट्रेन तो लंदन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हुआ, लेकिन अब खेल वो मुल्तान के लिए रहे हैं। इसकी वजह है ना, रिजवान भी जो फाइनल पहले 3 सीज़न हमारे साथ खेला था, बट आप ये देखो कि ये जो सलमान अली आ गया ये 20 प्रोग्राम्स है, और सलमान इरशाद को आप ले लो। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास तो 12-13 प्लेयर की अपॉर्चुनिटी होती है ना, तो हमारा जो सिस्टम है वो तो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है। 128 प्लेयर्स इस वक्त जो है वो हमारे प्रोसेस के अंदर शामिल है। सो वो सारे तो हम नहीं खिला सकते, वो किसी ना किसी टीम में खेलेंगे, लेकिन उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारा जो कॉज है दैट इज़ मच बिगर देन ओनली ओनली जीत फॉर फ्रेंचाइज। वो है यूथ को एम्पावर करना। सो अगर वो कराची किंग्स में भी खेलेगा तो एम्पावर ही हो रहा है ना। अच्छा, आपका बड़ापन है, आपने कराची किंग्स की बात कर ली है, लेकिन अगर बात की जाए पिछले साल भी देखा जाए और पिछले कुछ सालों के अंदर भी देखा जाए, हमने देखा है कि बारहा सलमान इकबाल साहब की तरफ से भी, उससे पहले भी इनिशियल ईयर्स के अंदर भी एक टॉन्टिंग स्टेटमेंट्स आती थी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वन साइड ऑफ द टेबल। एंड उसके बाद हमने आगे भी देखा कि पाकिस्तान इंडिया के बाद अगर कोई राइवलरी है तो वो लाहौर और कराची की है। डू यू थिंक इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम्स दैट the two parties hold, the two cities have, it is beyond names and it is beyond or it involves something else other than names? नहीं, देखो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में कराची इज़ ए कमर्शियल हब ऑफ पाकिस्तान, लाहौर इज़ ए हार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इमोशन और लॉजिक में हमेशा जंग रहती है कि लॉजिकल आप ज़्यादा हो गए या आप इमोशनल ज़्यादा हो गए। सो कराची और लाहौर में भी एक हिस्टोरिकली एक क्रिकेट के अंदर भी राइवलरी है कि कराची के प्लेयर को सपोर्ट करें या लाहौर के प्लेयर को सपोर्ट करें। सो एक तो वो चीज़ है, लेकिन दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स है उसमें फियरस बैटल होती है, जो लड़ाई होती है वो बिटवीन कंट्रीज़ है, पाकिस्तान इंडिया जिस तरह आपने भी कहा, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। इसी तरह जो उसके नेक्स्ट लेवल की लड़ाई है वो शहरों के दरमियान होती है, जिस तरह आपने भी फरमाया कराची और लाहौर। और जो फियरस बैटल है वो महलों के दरमियान होती है, जो कि लाहौर नहीं, जो मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप सोचें ना, उससे बड़ी लड़ाई तो नहीं होती। सो ये हिस्टोरिकली आप अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं और फिर डेफिनेटली आप प्राइड फील करते हैं। बट जो भी कराची में, जो लाहौर ने उसके बाद जाके नेक्स्ट लेवल पे काम किए, जो प्लेयर डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो, वो आज तक हुआ ही नहीं। सो अब कराची के पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, क्या भला कि वो जीत जाए, जो कि अक्सर जीत जाते हैं। एक्चुअली अगर रेशो भी देखा जाए तो उसके अंदर कराची आगे, बट कोई बात नहीं, बट नहीं, गेम होती है ना, आखिरी बॉल पे होती है, लास्ट बॉल मैच होता है, ठीक। इससे बट लाहौर जो है ना, हमेशा याद रखना अब्दुल्ला, लाहौर इज एंटरटेनर। अच्छा, जीते ना जीते वो एंटरटेन जरूर करेगा। आप सोच लो, पूरा पहले सारे सीजन उठा के देखो, हम हारते हारते जीत जाते हैं, जीते जीते हार जाते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को। तो आखिरी बॉल फिनिश, अब कराची के 2 मैच और दोनों लास्ट बॉल फिनिश, तो ये तो स्क्रिप्ट पे भी नहीं लिखा जा सकता। हालांकि मुबशिर लुकमान साहब ने तो कहा कि बैटिंग होती है, फिक्सिंग भी होती है पीएसएल के अंदर। मुबशिर भाई की खुद बैटिंग कमज़ोर हो गई है, तो दूसरे बैटिंग हम कर लेते हैं। हम लोग कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक बार इमरान खान का भी नाम लिया और उसी सेंटेंस के अंदर शाहीन का भी नाम लिया। सोशल मीडिया के ऊपर भी और कुछ जो कि एक नियर डियर सर्कल है उसके अंदर भी ये बात कही जाती है कि इमरान खान ने आपको एडवाइस की शाहीन को कप्तान बनाने की, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, वो ये हुआ था कि जो कामयाब जवान टैलेंट एंड ड्राइव उस्मान डार के साथ जो आपने ये सारा मैंने उसको डिज़ाइन किया था उस वक्त 22 स्पोर्ट्स के अंदर, और वहाँ पे उसमें एक क्रिकेट थी जिसके अंदर फिर हमने ट्रायल लिए थे सियालकोट में, और वहाँ पे जो प्लेयर सामने आया था उसको फिर हम इमरान खान साहब के पास लेके गए थे कि ये आपका कामयाब जवान है, 2 महीने के अंदर अंदर हमने प्रोड्यूस कर दिया, सो प्रेजेंट कर दिया। तो उस पे वहाँ पे फिर ये बात नहीं था, शाहीन और उस्मान डार साहब थे और आकिब साहब थे, सो वो वहाँ पे ये बात हुई थी कि यार आपने जो फैसला किया है शाहीन को कप्तान बनाने का, उन दिनों हमने
शाहीन को नया कप्तान अनाउंस किया था। तो खान साहब ने कहा कि यार ये आपका बेस्ट फैसला है, क्योंकि मैं बैट्समैन को उस तरह कप्तान नहीं मानता। एक रिची बिनो का नाम लिया, एक आधा और नाम लिया कि वो है थे, बाकी तो फास्ट बॉलर ही कप्तान होता है। सो शाहीन को उन्होंने कहा कि अगर शाहीन आप इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे तो आप 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करोगे। सो डिसीजन खान साहब ने एडवाइस नहीं किया था, लेकिन इंडोर्स किया था। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि इमरान खान दुनिया क्रिकेट का, आपको पता है लेजेंड है वो दुनिया क्रिकेट के, वो ये बात कर रहे हैं कि हमने जो फैसला किया है वो अच्छा फैसला किया है। तो हमारे लिए काफ़ी जो है वो इनकरेजिंग था। वाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ शाहीन ही, तो शाहीन के ऊपर इस बार बड़ी तनकीद की गई कि उनको बैटिंग के अंदर भी प्रमोट किया गया और उन्होंने 50 भी किया, जो कि स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा था बाकी बैट्समैन से, लेकिन उनकी बॉलिंग उससे इफेक्ट हुई। कहा यह जाता है कि बॉलिंग इफेक्ट हुई, हालांकि समीन साहब ने इसको कंप्लीट भी किया। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिन्हें उन्होंने कहा कि वो इसको मानते नहीं है कि बॉलर्स की बॉलिंग ख़राब हो सकती है बैटिंग करने से। बट व्हाट डू यू थिंक और हाउ वुड यू रिप्लाई टू द क्रिटिक्स ऑफ शाहीन हु थिंक कि वो बैटिंग नहीं कर सकते हैं? मुझे याद है वसीम भाई ने एक दफ़ा पेशावर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 रन की इनिंग्स खेली थी। उस मैच में उन्होंने आउट भी किए थे। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई बैटिंग की वजह से बॉलिंग ख़राब हो गई थी, या इमरान खान जो अपने ऑलराउंडर जो बने थे, बॉलिंग ऑलराउंडर थे, और बाद में उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरह की इनिंग्स खेली थी, तो बॉलिंग तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको लाकड़ा काकड़ा हो गया था बॉलिंग करते करते। तो देखो एक स्किल है शाहीन के अंदर, वो स्किल है। अब देखो कि जहाँ जहाँ उसने जाके टीम को ज़रूरत पड़ी, ये मोहल्ले का मैच तो नहीं है कि मैं जाके बारी ले लूँ। हमारे यहाँ, चूँकि हमारे यहाँ लोग बाहर बैठे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार ये कप्तान बन गया, खुद ही बारी ले लगा। आप ये देखो कि उसने टीम में क्या कंट्रीब्यूट किया। तो उसकी वजह से मेरा ख्याल इस्लामाबाद का जो मैच था या कौन सा, जिसको हम फारिग हो गए थे, तो शाहीन ने आके ऊपर आके चौके मार के 25 30 40 करके, तो वो उसने मोमेंटम चेंज कर दिया। तो यही चीज़ सही होती है। अब उसको कह के कि यार चूँकि उसने बैटिंग की तो उसकी बॉलिंग ख़राब होगी, तो ये लॉजिक तो मेरी समझ में नहीं आती कि अगर रज़ाक भाई जो इतने बड़े पाकिस्तान के लेजेंड ऑलराउंडर रहे हैं, सो वो अगर उन्होंने उसके साउथ अफ्रीका के खिलाफ 169 या 170 मार दिया, तो उसके बाद उनसे बाजू नहीं घुमाई गई कि यार मुझसे बॉल नहीं हो रही। हाँ देखो, जीत जो होती है ना, उसके बहुत से क्लेमर्स होते हैं। विक्ट्री हैज मैनी फादर्स, बहुत से क्लेमर्स है कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे मैच शुरू होने लगता है तो लोग क्या फ़ोन, यार ये तूने जीतना है, ठीक है। अब मैच का कोई ना कोई आउटकम होता है, या आप जीतते हैं या हारते हैं। अगर आप जीत जाएं, देखा मैंने कहा था तू जीतेगा। अगर आप हार जाएं, भाई शाहीन ने क्या किया है? उस वक्त वो ये नहीं कहते कि मैंने कहा था कि यार आपने जीतना है और मैं हार गया हूँ क्योंकि मैंने बोला था। उस वक्त कहती यार ये शाहीन को क्या हुआ है, सो गेंद नहीं सही हो रही, वो तो पहले वाला शाहीन नहीं रहा। बात ये है कि हमारे पास जो हमारा मेन स्ट्रेंथ थी, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, कुछ क्लिक नहीं किए, कुछ आए नहीं, कुछ इंजर्ड हो गए, कुछ को डाउनर लग गया, तो शाहीन अकेला तो नहीं 25 ओवर करवा सकता। ऑब्वियसली उसको भी उसके साथ उसकी सपोर्ट चाहिए होती है। बड़ी आपकी क्लोजली निटेड मैनेजमेंट है ऑफ आकिब जावेद साहब एंड समीन साहब एंड यू, बट ड्यूरिंग दिस PSL हमने स्पेसिफिकली देखा कि आकिब जावेद साहब ने PSL और PSL से पहले कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो कि नॉर्मल क्रिकेट फैंस को लगता है या देखने वाले को लगता है कि नहीं देनी चाहिए थी। सऊद शकील के बारे में हो गया या एक दो और प्लेयर्स के बारे में। आकिब भाई को भी यही लगता है कि नहीं देनी चाहिए। बट यू थिंक नेशनल स्टार को एक नेशनल फॉर्मर नेशनल करंट नेशनल प्लेयर के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए? कैरिड अवे हो जाता है इंसान अब्दुल्ला। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप वो नहीं कहना चाह रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द हीट ऑफ द मोमेंट आप कह देते हो। आपका मकसद वो नहीं होता। ऑब्वियसली आकिब भाई हमारे 92 वर्ल्ड कप के हीरो हैं और पाकिस्तान के नेशनल स्टार रहे हैं। उनका अपना एक ओपिनियन है, बट उनका ओपिनियन जो है वो मेरा ओपिनियन नहीं हो सकता या फ्रेंचाइज का ओपिनियन नहीं हो सकता। अब वो अदर देन लाहौर कलंदर भी उनकी एक लाइफ है। उससे पहले भी वो ज़िंदा थे। वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी रहे, वो UAE के हेड कोच भी रहे, वो उसके बाद 92 वर्ल्ड कप के विनिंग टीम के मेंबर भी रहे। उस पर्सपेक्टिव में अगर वो कुछ कहना चाहें तो ऑब्वियसली उनका अपना एक जो है वो एक अपना उनका नज़रिया ही अपना उनका एक एनालिसिस है, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद लाहौर कलंदर्स। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनकी किसी बात का जो है वो हम उस पर ऑब्वियसली इज़ दैट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाहौर कलंदर। लेकिन
कई दफ़ा उनका 92 वाला आकिब जावेद जाग जाता है तो वो उस तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, while we move towards the end, आपसे ये वाली बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अब 10 साल PSL के एक डेकेड पूरा होने वाला है। सो व्हाट आर LQ's plans for PSL 10? PSL 10 के लिए अब से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं कि नहीं हो चुकी हुई हैं, और आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखो, हमारे तो जो टूर्नामेंट की प्रेपरेशन है वो तो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी और हमारे जो कोचेज़ हैं उनका काम है। जो LQ की प्रेपरेशन है वो तो सारा साल चलती रहती है। LQ एज ए ग्लोबल ब्रांड की मैं बात कर रहा था। मैं वही इसी की तरफ आ रहा था ना कि वो तो हमारा सारा साल चलती रहती है। उसमें ऑब्वियसली हमारा अभी जिस तरह नमीबिया के साथ है या जिम्बाब्वे के साथ है, फ्रूटी 10 के अंदर होपफुली इस साल सितंबर में शायद वो होगी, तो उधर हम पार्टिसिपेट करेंगे। कनाडा में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे अपना जो है वो फुटप्रिंट जो है वो इस्टेब्लिश करें। इसी तरह जो एक दो और अफ्रीका के ममालिक हैं जो कि जिम्बाब्वे की तर्ज पे हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। इस तरह मिडल ईस्ट के कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रही हैं। सो बहुत सा कुछ हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्पोर्ट्स डिप्लोमा लेके आ रहे हैं। अब एक साल अगर बच्चा हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन होगा तो उसको डिग्री ऑस्ट्रेलिया की मिलेगी। तो ये आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मिलके जो हम नया स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर लेके आ रहे हैं, और इसके साथ साथ हम ये स्पोर्ट्स डिप्लोमा लेके आ रहे हैं। अब देखिए, एक कंप्लीट होने वाले PSL का, तो अब क्या नई टीम्स की एडिशन होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कश्मीर या फैसलाबाद की भी टीम आएगी। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ज़रूर आनी चाहिए, बट उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए। आप ये देखो कि पिछली दफ़ा हमने ड्राफ्ट में फ़खर जमान को हमने रिलीज़ किया बिकॉज ऑफ हमारे अपने को रिटेंशन के हवाले से कुछ हमारे चैलेंजेस थे। फ़खर वाज द ओनली प्लैटिनम प्लेयर इन द ड्राफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान साइड, जिसको हमने दोबारा फिर ऑब्वियसली पिक कर लिया। सो आपके पास प्लेयर ही नहीं है। अगर आप टीम ले आओगे तो प्लेयर कहाँ से लाओगे? सो अगर आप प्लेयर नहीं लेके आओगे तो जो आपने देखा कि ये पिछला फाइनल जो हमारा और मुल्तान का हुआ लास्ट बॉल फिनिश, ये जो फाइनल इस्लामाबाद और मुल्तान का हुआ लास्ट बॉल फिनिश, तो ये तो नहीं होंगी, फिर तो वन साइडेड होंगी। तो कराची की जगह लाहौर और इस्लामाबाद में भी कोई नहीं देखने आएगा कि फिर यार ये तो वन साइडेड मुकाबले हैं, पता है फलानी टीम के पास ये बड़े बड़े स्टार हैं, दूसरे के पास नहीं है। सो ज़रूरत इस समर की है कि एक हमारी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए हमारा पूल बेहतर हो, जो हमारा लोकल डोमेस्टिक पूल है। दूसरी बात ये है कि नंबर्स, फाइनेंशियल मॉडल, जो एग्जिस्टिंग हमारा फ्रेंचाइज मॉडल है, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बंदा जो है इसके अंदर फंसने के लिए तैयार होगा। एंड व्हेन यू से दिस, तो आप और समीन राना साहब भी ज़्यादा वोकल हैं, जो कि सुना ही जाता है कि चेयर की मीटिंग के अंदर भी आप आगे से बोल पड़ते हैं जब भी कोई फाइनेंशियल्स के ऊपर या बात की जाए या वो हुआ जाए, और जो कि PSCB के अंदर भी कुछ लोग आपको इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि आप फाइनेंसिस की और फाइनेंशियल मॉडल के बारे में बात करते हैं। द न्यूज़ की भी ये खबर थी, और कुछ ये भी बताया कि चेयरमैन के साथ जब या PSL बॉडी के साथ जब मीटिंग हो, उसके अंदर भी फाइनेंसिस के ऊपर खुसूसी तौर पर आपकी एक कड़ी नज़र होती है, और यही होता है कि पाकिस्तान का ब्रांड है तो उसको प्रमोट करने के लिए ये बड़ी चीज़ की जाए। ये ज़मीन ऑब्वियसली उन मीटिंग में ज़्यादा होता है। देखो, जो भी बात अब्दुल्ला हम करते हैं वो लॉजिकल करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि हमारा दिल कर रहा है या इमोशंस उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। फिर मैंने आपसे पहले कहा कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, हमारी ख्वाहिश है, हमारा दिल करता है, और हम 365 दिन इस प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। अगर लाहौर कलंदर गिलगित जाता है, चक सवारी जाता है, लिया जाता है, तो मतलब PSL जा रही है ना, उसके लिए हम PCB से पैसे तो नहीं लेते, हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो हम 365 दिन इस ब्रांड की प्रमोशन के लिए काम करते हैं। तो जब कोई ऐसा मौका आता है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अब जो भी ऐसे लोग हैं उनको पिन पॉइंट करें कि जी कहाँ चैलेंजेस हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूँ कि अब्दुल्ला मैं और आप मिलकर बिज़नेस करते हैं, तो आप इसमें ना 20 मिलियन लगा दो, तो आपका अगला सवाल ये होगा कि मुझे प्रॉफिट क्या आएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आपको प्रॉफिट तो नहीं आएगा। सो मैं आपका अगला होगा कि अच्छा ब्रेक इवन कर लूँगा। मैं आपको नहीं आप ब्रेक इवन भी नहीं कर सकते। तो फिर अगला आपका ये होगा कि अच्छा तो मुझे पैसे कब आएंगे। तो मैं आपको कहूँ कभी भी नहीं। तो फिर आप ये काम करेंगे? मुझे सारी बात है, नहीं, हम नहीं करेंगे। जितना मर्जी आपको इंटरेस्ट हो क्रिकेट से, बाकी चीज़ों से, आप कहेंगे यार इसकी सेंस ही कोई नहीं बनती। इसीलिए तो जब आपने 5 टीमें ऑक्शन की तो 5 ही बिडर थे, या एक और बंदा लगा ले, 5.5 कर ले, ठीक। तो आप सोचिए पाकिस्तानी क्रिकेट 25 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन,
और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा कैपिटल्स हैं आपके प्रोविंसेस के, और एक आपका फेडरल कैपिटल है। ऑक्शन होने जा रहे हैं और 5 लोग। क्यों? पाकिस्तान में बिजनेसमैन ख़त्म हो गए, या पाकिस्तान में वो लोगों को पैसे ख़त्म हो गए? इसकी वजह ये है कि वो मॉडल ही ठीक नहीं था। सो अगर आप उसी मॉडल को कंटिन्यू करके चाहोगे कि कोई और बेवकूफ़ बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कहने का ये मकसद कि आप बेवकूफ़ बन गए? नहीं, हम नेशनल इंटरेस्ट में, नदीम भाई हो गए, सलमान इकबाल हो गए, जावेद अफरीदी हो गए, अली नकवी हो गए, हम प्योरली नेशनल इंटरेस्ट में नजम सेठी की आवाज़ पे आए थे कि यार आप आ जाओ, इस प्रोडक्ट को हम बेहतर कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो बेहतर नहीं कर पाए। हम आ गए। नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि एक डेकेड कंप्लीट होने के बाद ये बेहतरी की तरफ जाएगा, जब रिन्यू होंगे जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स? नहीं, जाना चाहिए ना। देखो, उससे पहले ही जाना चाहिए। आपने एक प्रोडक्ट बनाना है, आप एक बिल्डिंग बनाते हो, उस बिल्डिंग में आप लोगों से इनिशियल पैसे ले लेते हो कि यार 20% आप डाउन पेमेंट कर दो तो मैं आपका एक फ्लैट रिजर्व कर लेता हूँ। अब वो बिल्डिंग आप खड़ी ही नहीं करते, तो उनसे अगली किस्त लेने कैसे जाओगे? या किसी और को कैसे ट्रैक करोगे कि तू भी इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि आपने तो बिल्डिंग नहीं बनाई, आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो PSL की बिल्डिंग को आपको ठीक करना पड़ेगा अगर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अट्रैक्ट करनी है। और इस लीग को, जो कि आप मोहसिन साहब का ख्याल है कि वो दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर वो उसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। आखिरी आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जहाँ आकिब जावेद पे तनकीद भी बड़ी होती है, लेकिन अभी उनको रिसेंटली श्रीलंका का कोच भी अपॉइंट किया गया है, तो डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट LQ's परफॉर्मेंस? एंड क्या आकिब साहब के जहन में ये पहले से था कि वो श्रीलंका के कोच अपॉइंट हो गए, जिसकी वजह से रिसेंट परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट हुई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आकिब भाई के जहन में कभी ये होगा। देखो, वही बात है जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि आकिब भाई इज़ ए प्रोफेशनल। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर के साथ उनका एक कनेक्ट है, एक इमोशनल कनेक्ट भी है, जिसमें हमने जो प्लेयर डेवलपमेंट किया और सारा कुछ। अब हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, हम पर्सनैलिटीज़ पे बिलीव नहीं करते। नहीं तो वसीम अकरम से बड़ी पर्सनैलिटी तो कोई नहीं हो सकती। क्रिस गेल और लाहौर, नहीं सुनो ना, लाहौर का है ना, तो पहले सीज़न में हमें तो वसीम भाई को अपना मेंटोर लेना चाहिए था, या मैं वसीम भाई को हमारा होना चाहिए था प्रेसिडेंट या मेंटोर। क्यों नहीं हुए? बिकॉज हम पर्सनैलिटीज़ पे बिलीव नहीं करते, हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू ही हमारा शाहीन कप्तान बना, उस प्रोसेस के थ्रू ही ज़मान खान चक सवारी से आया, उस प्रोसेस के थ्रू ही फ़खर ज़मान जो है मर्दान से आया, उस प्रोसेस के थ्रू ही हारिस रऊफ़ बना। वो प्रोसेस ने लाहौर कलंदर को बनाया और लाहौर कलंदर को जितवाया शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में। सो हमारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। आकिब भाई एक प्रोफेशनल है। ऑब्वियसली श्रीलंकन क्रिकेट को उनकी ज़रूरत थी, उनको लगा कि जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर्स में प्लेयर डेवलप किए हैं और अब इस तरह वो श्रीलंका में भी जाके वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि जितना अच्छा हो सके हमारा ये जो फार्मूला है लाहौर कलंदर्स का, ये पूरी दुनिया में इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर क्रिकेटर आ सकें। और आकिब भाई चूँकि हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं, उससे बेहतर कौन जान सकता है कि हम क्या करते हैं और किस तरह करते हैं। तो अगर वो किसी और मुल्क में जाके उसकी क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो ज़बरदस्त होगा, बड़े कंपेटिटिव मैचेस होंगे। कॉपीराइट लगा देना चाहिए आपको अपने फार्मूला के ऊपर वैसे। नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी अब्दुल्ला, बिकॉज उसकी वजह ये है कि आप नए से नए करते रहते हो। जब कोई आपको वो कॉपी करता है आप आगे निकल जाते हो। तो ये तो एक कंपेटिटिव वर्ल्ड है जिसमें आप, और फिर देख फार्मूला एक और चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो इम्प्लीमेंट करने में जो है द डेविल लाइज इन डिटेल्स। आपका पाकिस्तानी यूथ के लिए और पाकिस्तानियों के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए खुसूसन तौर पे एक पैगाम? कीप सपोर्टिंग कलंदर्स। इंशाल्लाह हम जो भी करेंगे पाकिस्तानी यूथ के लिए करेंगे और पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये थे हमारे साथ आतिफ राना साहब।